भगवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। 3 प्रकार के यात्री। प्रिय साधकों, नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं, संसार में असंख्य जीव हैं, जिनमें अधिकांश तो ऐसे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगने मात्र के लिए नाना प्रकार की पशु पक्षी त्र्यक आदि योनियों में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवत कृपा से पुण्य बल के कारण देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए हैं। इन मनुष्यों में भी अधिक संख्या उन लोगों की है जो इस मिथ्या दुखदायी अनित्य अपवित्र संसार को अविद्या से सत्य सुखरूप नित्य पवित्र मानकर परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति के साधनों से सर्वथा विमुख हो केवल भोग विषयों के संग्रह में ही अपने अमूल्य जीवन का व्यय करते हुए निरंतर भावसागर में ही गोते खाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को ही मोक्ष मानकर दिन रात शास्त्रीय सकाम कर्मों में ही लगे रहते हैं। यदि उनके कर्म सर्वांग पूर्ण होते हैं तो किसी तरह से डूबते तैरते हुए भवसागर में पड़ी हुई कर्मों के फल रूपी वायु की सहायता से चलने वाली नाव को पकड़ लेते हैं और उसकी सहायता से अपनी अपनी भावना के अनुसार देवताओं के लोग स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं। यही दशा सकाम भाव से भिन्न भिन्न प्रकार के देव उपासकों की होती है। वे लोग स्वर्ग आदि लोकों में जाकर अपने पुण्यों के अनुसार निश्चित समय तक वहाँ के भोगों को भोगते हैं, परंतु पुण्य का क्षय होते ही वे जबरदस्ती पुनः उसी मृत्यु लोक की विविध योनियों में ढकेल दिए जाते हैं। गीता जी के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में इसका वर्णन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग के प्रभाव और साक्षात नारायण स्वरूप सद्गुरु की कृपा से इहलोक एवं परलोक के भोगों की इच्छा को काकविष्ठावत त्याग कर केवल परमात्म प्राप्ति की शुभ इच्छा को धारण कर साधन चतुष्टय से संपन्न हो भवसागर से निकलकर विचार अर्थात शुद्ध निर्मल विवेक सागर में जाकर अपने साधन की दृढ़ता और एक लक्ष्य के कारण अति शीघ्र भगवान के परम पद को पहुंचा देने वाले अत्यंत वेगवान विशुद्ध ज्ञान या पराभक्ति के अभेद्य और अछेद्य जहाज पर चढ़ जाते हैं और वे शीघ्र ही परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त होते हैं कि जहां एक बार पहुंच जाने पर फिर दुखपूर्ण भवसागर में कभी लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जहाज में बैठकर जाने वाले परम भाग्यवान सत्पुरुष बहुत थोड़े ही होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् तति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि यदि किसी को दुखों से सदा के लिए सर्वथा छूटकर परमात्म स्वरूप में मिलने की इच्छा हो तो उसके लिए एकमात्र यही उपाय है कि वह परमात्म रूप सद्गुरु की शरण होकर विचार अर्थात विवेक के द्वारा विशुद्ध ज्ञान के जहाज पर सवार होने का प्रयत्न करे। इसके सिवा नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अब श्री राधा माधव के भावपूर्ण स्मरण के साथ बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।